करबला के मैदान में सैयदना हुसैन आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर जुल्म, जबर और तशद्दुद के पहाड़ तोड़ दिए गए। 6 महीने के अली असगर को, 18 साल अली अकबर को, सैयदना कासिम सैयदना इमाम कासिम को, मौला सैयदना अब्बास अलंबरदार को और सैयदना हुसैन आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर बार को करबला के मैदान में यजीद के दस्तरखान की हड्डियां खाने वाले शिमर हरमराव उबैदुल्लाह बिन जियाद जैसे कुत्तों ने मादल्लाह सदबार मादल्लाह जुल्म जफा की तैख के नीचे रखा। सैयदना हुसैन आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के गले पे छुरी चलाई। मादल्लाह सदबार मादल्लाह। हज़रात मोहतरम, पूछने का मकसद ये हुआ उस पूछने वाले का कि मालिकों का बेटा उसके साथ ये कैसे हुआ। 1 मिनट के अंदर सीधा जवाब सिंपल स्टाइल में आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इजाज़त है बाआवाज़ बुलंद कह दें सुभान अल्लाह और जोर से सुभान अल्लाह। कैसे हुआ? दरअसल मैं आपको बताऊं कि अल्लाह के यहाँ का कानून ज़रा अलग है। हमारी दुनिया के सिस्टमों से अल्लाह के यहाँ का सिस्टम कुछ अलग है। मिसाल के तौर पे एक मिसाल दूंगा और मिसाल के तौर पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ दुनिया में स्कूल, मदरसे और मकतब जिनमें हम और आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, इन मकतबों का उसूल ऐसा है कि जिसके सबक याद हो गया उसकी छुट्टी, और जिसके सबक याद नहीं हुआ उस बच्चे को रोक लिया, मुर्गा बना दिया, मुर्गा बन जा, ईंटें रखवा दी उसकी पीठ पे, धूप में खड़ा हो जा, तेरे सबक याद नहीं हुआ है। जिनके सबक याद हो गया उनकी छुट्टी हो गई कि बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, तेरी छुट्टी हो गई भैया, तूने सबक याद करके सुना दिया। मगर अल्लाह के यहाँ का सिस्टम कुछ अलग है। एक शायर ने इस पूरे जवाब को एक शेर में कैच किया है, कैप्चर किया है, जमा किया है। वो शेर आपको सुना दूं, इंशाअल्लाह आप सब समझ जाओगे। फरमाते हैं वो साहब कि मकतबे इश्क का अंदाज निराला देखा, मकतबे इश्क का अंदाज निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। वाह वाह, क्या बात है। सुभान अल्लाह तो कह दो, नहीं आई समझ में तुम्हारी? यानी अल्लाह के यहाँ का कानून ये है कि जनाबे वाला जिसके सबक याद हो गया उसकी छुट्टी नहीं होती, और जिसके सबक याद नहीं हुआ उसकी छुट्टी हो गई जनाबे वाला। अब मैं फॉर एग्जांपल बताऊं, 30 मिनट गुजर जाएंगे, दो बातें दो तीन नाम ले लेता हूँ जनाब वाला, आप समझ जाओगे। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह के सबक याद हो गया, उनकी छुट्टी नहीं हुई। नमरूद की छुट्टी हो गई, इस कमीने के सबक याद ही नहीं हुआ, इसलिए जनाब वाला इसकी छुट्टी हो गई। और वो कुत्ता क्या नाम है उसका, फिरौन जिसे कहते थे जनाबे वाला, उसकी छुट्टी हो गई कि तेरे सबक याद नहीं हो रहा, तू कुत्ता है, तू जनाब तू रिजेक्टेड है, तू मरदूद है, निकल जा यहाँ से जनाब, उसकी छुट्टी हो गई। और सैयदना मूसा कलीमुल्लाह की छुट्टी नहीं हुई जनाबे वाला, यहाँ मदीना पाक में मेरे मुस्तफ़ा प्यारे ने सबक याद किया, उनकी छुट्टी नहीं हुई जनाब, आखिर तक छुट्टी नहीं हुई। अबू जहल की छुट्टी हो गई, अबू लहब की छुट्टी हो गई, उतबा की छुट्टी हो गई, और वलीद इब्न मुगीरा की छुट्टी हो गई जनाब वाला। इन जालिमों, बाशों, गुंडों, दरिंदों, जंगलियों, फसादियों की छुट्टियां हो गई, मगर मुस्तफ़ा की छुट्टी नहीं हुई। यही जनाबे वाला इसी तरीके से करबला में मेरे हुसैन आदम की छुट्टी नहीं हुई, यजीद की छुट्टी हो गई। क्या बात, कहते क्यों नहीं जोर से यार, सुभान अल्लाह, बोलते रहो। सुभान अल्लाह। तुम समझ गए ना? इनकी छुट्टी होने का मतलब ये है कि तुम तो जनाब तुम तो चले जाओ, उनकी रस्सियों को ढीला कर दिया मेरे अल्लाह ने। एक वक्त आएगा पकड़ेगा, और ऐसा पकड़ेगा कि उसकी पकड़ से कोई बचा नहीं पाएगा जनाब वाला। और पकड़ लिया अल्लाह ने, इन जालिमों को पकड़ लिया, इन गुंडों को पकड़ लिया, ऐसा पकड़ा कि जनाबे वाला कोई बचा ना सका। और जनाबे वाला सैयदना हुसैन आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इम्तिहान देते रहे, ये सबक याद करते
करते रहे, इनका इम्तिहान और तो जनाब वाला इम्तिहान में इम्तिहान, इम्तिहान में इम्तिहान। यही हाल है नेक बंदों का। हफीज जालंधरी लिखते हैं, हफीज जालंधरी लिखते हैं, कहते हैं मोहब्बत का मोहब्बत, खुदा जाने मोहब्बत में, खुदा जाने मोहब्बत में ये क्या असरार होते हैं, खुदा जाने मोहब्बत में ये क्या असरार होते हैं, खुदा जाने मोहब्बत में ये क्या असरार होते हैं कि जो सजदे में रहते हैं वो ज़ेबेदार होते हैं। हज़रात मोहतरम, ये इश्क की दुनिया ज़रा अलग ही है, ये मोहब्बत की दुनिया ज़रा अलग ही है। जो अल्लाह से ज़्यादा मोहब्बत करेगा, जो अल्लाह से ज़्यादा इश्क रखेगा, अल्लाह ताला उसकी आज़माइशों ही बढ़ाता चला जाएगा। मेरा अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ के दूसरे पारे में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अमवाल वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इरशाद फरमाता है, हम ईमान वालों को, अपने आशिकों को, अपने मुखलिस बंदों को, अपने मुखलिस बंदों को उन्हें जरूर आजमाएंगे, डर दे के आजमाएंगे, भूख दे के आजमाएंगे, माल कम करके आजमाएंगे, तिजारत में कमी करके आजमाएंगे, उनकी जानों में कमी करके आजमाएंगे, उनकी खेती बाड़ियों में कमी करके आजमाएंगे, उनके घर बार में कमी करके आजमाएंगे। हम उन्हें आजमाइशों में डालेंगे और जो आजमाइशों में खरे उतर जाएंगे और वो ये कह देंगे, जब भी कोई मुसीबत, कोई विपदा उनके पास आई और वो ये कह बैठे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह ही के लिए और अल्लाह ही की तरफ पलट जाएंगे। जिन्होंने सब्र कर लिया, जिन्होंने हमारा शुक्र अदा कर दिया, अल्लाह फरमाता फिर हमारी खास रहमतें उनके ऊपर होंगी। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा, अल्लाह की खास रहमतों के साए तले होंगे वो लोग और अल्लाह की तरफ से बरकतें उतरेंगी उन लोगों पर और अल्लाह की खास रहमतों से उन्हें हिस्सा मिलेगा और वही जनाबे वाला हिदायत याफ्ता होंगे। हजरात, जो सब्र कर लें, जो शुक्र कर लें, अल्लाह ताला का उन पे इनाम होता है और खुदा की कसम इनाम हुआ इन पे। तुम देखते नहीं हजरात मोहतरम, बर्बाद हो गए वो नाफरमान बाकी अल्लाह के, सरकश अल्लाह के, ताकी अल्लाह के, मारिद अल्लाह के, बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। इनाम अगर है तो हजरत मूसा कलीमुल्लाह पर है, इनाम अगर है तो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह पर है, इनाम अगर है अल्लाह की तरफ से तो जनाबे वाला मदीने वाले मुस्तफ़ा पर है और इनाम अगर किसी पे है तो करबला वाले। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। चुप जा, थोड़ी देर बोलना है, मुझे बोलने दे। ये बेचारा जो है ये मौलवी नहीं है, कहीं तुम इसे मौलवी समझो। ये तो जलसों में आता है, नारा लगाता है और इसी नारे से इसके घर का चूल्हा जल जाता है। बात समझ रहे हैं? लेकिन वो होलिया मौलवी हो जाती है। तो इसकी हरकतें देख देख के तुम ये मत समझ लो कि मौलवी ऐसे ही होते हैं क्या। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा, सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अज़ीम अल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आदम बमने बेसर सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उस्ताद कश्ती, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादरियम नारे या गौसे आदम मीज़नम,
दम से शेख अहमद रदा खां कुतुब आलम मीज़नम क़ादरियम नरैया गौसे आदम मीज़नम दम से मुर्शिद मुत्तकी मुफ्ती आदम मीज़नम रहमत दो आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आलम फ़ख्र आदम व बनी आदम हुजूर अहमद मुजतबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार गुहरबार में बाआवाज़ बुलंद हादिया दरूद व सलाम नज़र कर लें, पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुदी वल करम मंबइल इल्मी वल इल्मी वल हिकम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। इको कम करो, इको कम करे, आवाज़ बढ़ाओ। अल्लाह ताला प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से इस पाकीज़ा इजलास को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इसमें हाज़िरी का बेहतरीन सिला मेरा अल्लाह दोनों जहान में हम सबको अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत क़िबला मौलाना हाशमी दामजिल्लहुल आली ने अच्छा फ़िक्र अंगेज़ बसीरत अफरोज़ खिताब जलील आपको पेश किया। नक़ीब उर्स आला हज़रत हज़रत क़िबला मौलाना यूसुफ़ रज़ा संबली साहब की प्यारी निज़ामत में मैं अब अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ का सहारा लेके चंद बातें अर्ज़ करने की हिम्मत करता हूँ। अल्लाह ताला मुझे हक़ बोलने और हम सबको हक़ पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। स्टेज पे बड़ी बड़ी अहम इल्मी फ़िक्री शख्सियतें जलवगर हैं जो बरकतों का सामान है। अल्लाह सबकी रोज़ियों में बरकतें अता फ़रमाए। आप कसीर तादाद में तशरीफ़ तो लाए हैं मगर हौसले आपके मुझे लग रहा है ज़्यादा जवान नहीं है। बुढ़ापा आ गया आपके हौसलों पे, बुढ़ापा। हालांकि वक्त तो अभी कोई ज़्यादा नहीं हुआ है और नसीब से मुझे भी 40 मिनट मिल गए। ये मेरी खुशनसीबी है कि 40 मिनट मुझे कमेटी ने दिए हैं और मैं इनका शुक्रिया अदा करूँगा। सोच रहा हूँ कैसे शुक्रिया अदा करूँ इनका कि इन्होंने 40 मिनट मुझे दे दिए, जबकि मेरी औकात तो 10-20 मिनट की थी। सलामत रखे अल्लाह ताला इस कमेटी को, इज़्ज़त माब नफ़ीस साहब और उनके तमाम साथियों को जिन्होंने बड़ी जद्दोजहद और एक लंबा संघर्ष करके, बड़ी हिम्मत मेहनत करके, ये जतन करके अल्हम्दुलिल्लाह इस ग्राउंड में जलसा कराया। अल्लाह की रहमत भी साथ देती रही अल्हम्दुलिल्लाह कि चारों तरफ बादलों की गरज और चमक के बीच में यहाँ का माहौल और यहाँ का आसमान ज़रा साफ़ है और सुथरा है। यानी मौसम का मिजाज भी हमारी कमेटी के मिजाज के अनुकूल है। सलामत रहें कमेटी वाले। मैं जसपुर के लिए कोई नया नहीं हूँ, 50-60 तकरीरें मेरी हो चुकी हैं यहाँ। मेरी बात 2 घंटे से पहले बनती नहीं है, इसलिए मैं 30-40 मिनट बोलने का आदी हूँ नहीं। उर्से आला हजरत में भी मुझे मिल जाता है इतना टाइम। और जबकि उर्से आला हजरत अल्हम्दुलिल्लाह पूरे भारतवर्ष का, नक़ीब उर्से आला हजरत यहाँ जलवागर हैं, पूरे भारतवर्ष का मिसाली इजलास है। तो मैं इस कम वक्त में
2-3 लॉजिक बयान करूँगा करबला के पस मंज़र में, और एक वाक़या। अब आप सुनने का मूड रखते हो तो बावाज़ बुलंद कह दें सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह। ऐसे ही बोलते रहें आखिर तक। मेरे बाद जो आएंगे वो भी आपके मेहमान हैं और हम भी हैं। सही बात। हम भी हैं और ये भी। इसलिए बोलते रहिए। जी अल्लामा मुकीमुर रहमान साहब किबला भी हैं। जी जी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो पहली बात तो मैं ये बताऊं, मेरे व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया था कल या परसों, किसी वहाबी की साजिश होगी। वो ये कह रहा था कि इमाम हुसैन जब इतने पावरफुल हैं तो वो शहीद कैसे हो गए, करबला में उनके साथ ऐसा कैसे हो गया। तफसीली वाक़यात तो हमारे अइम्मा किराम ने आपको बताए होंगे जुम्मों की तकरीरों में, क्योंकि जुम्मों की तकरीरों में अल्हम्दुलिल्लाह ये हज़रात पूरी बात शुरू से आखिर तक सब बयान करते हैं। जी जी। 1450 साल पहले करबला के तप्ते सहरा में रेतदारों पर, मटर भूनती रेत पर, चिलचिलाती धूप में मुस्तफ़ा जान रहमत, शमे बद में हिदायत, रहमत दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस शहज़ादे, उनके नक़्ल तमन्ना जाने जिगर, उनके दिल के चैन प्यारे इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो कुर्बानियाँ दी हैं वो क़यामत तक भुलाई नहीं जा सकती। बेशक, क्या बात है। सुभान अल्लाह। ये रियलिटी है, ये एक सच्चाई है। तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, रखिए थोड़ी देर इधर ही, ताकि 30-35 मिनट का वक्त इधर उधर ना हो जाए। सैयदना इमाम आली मकाम प्यारे हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुस्तफ़ा जान रहमत का एक अहम हिस्सा हैं, आपका पार्ट हैं। आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। बेशक, क्या बात है। जोर से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी दुनिया की बागडोर इक़्तिदार की अता फरमाई, आपको पूरी दुनिया का मालिक बना के भेजा गया। सुभान अल्लाह। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुजद्दिद मुहद्दिस बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में, नहीं मेरा तेरा। बेशक, ज़मीन का मालिक, आसमान का मालिक, सूरज का मालिक, चांद का मालिक, सारे संसार सारी कायनात का मालिक बना के अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने हुजूर को दुनिया के पर्दे पे भेजा। क्या बात है। वो मुख्तारे कायनात हैं, सारी दुनिया का पावर रखते हैं। उन्हीं के शहजादे सैयदना इमाम आली मकाम सैयदना हुसैन आज़म हैं, और सैयदना हुसैन आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद बुजुर्गवार सैयदना असदुल्लाह गालिब, मौलाए कायनात, शेर खुदा, हैदर कर्रार, फ़ातिह खैबर सैयदना मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम हैं, जिनकी अज़मतों का ये हाल है कि अल्लाह तबारक व ताला और उसके रसूल ने मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की असर की नमाज के लिए
टाइम का सिस्टम ही ब्लॉक कर दिया था और सूरज को वापस बुला लिया था। बेशक जोर से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तड़प के कह दो ये बहुत बड़ी घटना थी जब संसार में टाइम का सिस्टम ब्लॉक कर दिया गया था। ये प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मौजज़ा है। तो मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए ऐसा हुआ। कितनी अज़मत वाले हैं सैयदना हुसैन आदम के वालिद बुजुर्गवार, क्या बात। सैयदा तैयबा ताहिरा खातून जन्नत हैं, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहज़ादी और हुसैन आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की प्यारी अम्मी जान, सुभान अल्लाह। जिनके बारे में मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फ़ातिमा बिदअतुम मिन्नी, फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। बेशक सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक जगह फरमाते हैं मेरे पैगंबर इन्ना फ़ातिमता हौराओ आदमिया, बिलाशुबा फ़ातिमा इंसानी दुनिया की हूर है, नापाकी से दूर है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दुनिया की इकलौती खातून है जो 5 टाइम की नमाज 30 दिन लगातार पढ़ती हैं। दुनिया की कोई औरत ऐसी है जो 30 दिन लगा